आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है तोड़फोड़। और दोस्तों हम कल हमारा एक लेक्चर हो चुका है और आज हम दूसरा लेक्चर लेने वाले हैं। और कल हमने लगभग 25 MCQ देखे थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और बहुत ही अच्छे डिटेल में हमने इनको पढ़ा था, ठीक है। और आज हमारा वही चैप्टर हमारा आगे बढ़ने वाला है जो हमारा चल रहा है। तो हमारा क्या चल रहा है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हो गई, पड़ोसी राज्य हो गए या प्रतीक चिन्ह हो गए, ये हम पढ़ रहे हैं। कल हमने 25 जैसे MCQ देखे थे, आज हम 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको समझ में जरूर आएगा और हाँ आपको नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख है। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि कौन सा राज्य किस दिशा की ओर है, अगर आपको पता हो तो। ये हमने 25वें क्वेश्चन में देखा था कि वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी थी, 5 थी। और यहीं पे मैंने आपको बताया था कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे थे। कल मैंने आपको बताया था यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। और इसी के अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे उत्तर प्रदेश है, ये किधर है, ये उत्तर में है। राजस्थान और गुजरात किधर है, पश्चिम में है। छत्तीसगढ़ किधर है, पूर्व में है। और महाराष्ट्र किधर है, आपका दक्षिण में है। तो बस आपको यही बताना है मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख है। हमको तो ये देखना है कि दक्षिण में कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। क्योंकि इसमें जो छत्तीसगढ़ ये किधर है आपका, तो ये आपका पूर्व में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पूर्व में हो गया। राजस्थान किधर है आपका, तो ये आपका पश्चिम में हो गया, ठीक है, पश्चिम में हो गया। और छत्तीसगढ़ तो आपका पूर्व में है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये कहाँ है, पश्चिम में है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। और इसी के अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य, ठीक है, अगर उत्तर में बता ही देता हूँ मैं, जैसे उत्तर में अगर कौन कौन से राज्य आपके आते हैं, तो देखो आपका यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, यूके यानी उत्तराखंड, ठीक है। इसी के अलावा हिमाचल प्रदेश, HP यानी हिमाचल प्रदेश, ये आपके मध्य प्रदेश में अगर पूछे ये राज्य दिए हुए हैं तो आप इनको भी लगा सकते हो। कभी कभी क्या है, जो सीमावर्ती राज्य उनके अलावा भी पूछ लेता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये आपके कौन से हैं, उत्तर में है, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर की साइड है। इसी के अगर पूर्व की बात करें, पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपका आता है CG यानी छत्तीसगढ़। इसके बाद में उड़ीसा, क्या, उड़ीसा आपका, ठीक है। इसी के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। इसी के अगर हम पश्चिम की बात करें, क्योंकि पश्चिम में भी पूछ सकता है, तो अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका हो गया गुजरात, ठीक है, राजस्थान, ये तो आपको मध्य बता ही दिया था मैंने, ठीक है। तो ये दोस्तों हैं। इसी के अगर दोस्तों अगर बात करें दक्षिण में, तो आपको पता ही होगा दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है, ये सिर्फ क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है, यानी किसमें पूछ रहा है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। तो इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, शहडोल। सही आंसर कौन सा आ जाएगा, शहडोल। यानी शहडोल क्या है, सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर बात करें कि जनसंख्या, क्या जनसंख्या में अगर पूछ ले आपसे कि जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, शहडोल, ठीक है। इसमें भी आपका हो जाएगा शहडोल। अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, तो इसमें आपका हो जाएगा जबलपुर, जबलपुर, ठीक है। वहीं आप पूछ ले कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या में, ये जनसंख्या वाली की बात हो रही, ठीक है, जनसंख्या में संभाग, तो इसमें हो जाएगा आपका इंदौर, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि आपसे पूछे सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया, शहडोल हो गया। और आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो इसमें भी आपका कौन सा आएगा, शहडोल ही होगा।
यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या इन दोनों में आपका कौन सा संभाग आएगा सबसे छोटा, तो शहडोल आएगा। और आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, ठीक है, सबसे बड़ा संभाग, तो इसमें कौन सा आएगा आपका जबलपुर आएगा। और आपसे पूछ ले जनसंख्या में बड़ा संभाग सबसे, तो कौन सा आएगा आपका इंदौर आएगा, ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी जो मध्य प्रदेश का जो कौन सा ऐसा जिला है जो क्या है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा को क्या है साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बालाघाट। कौन सा, बालाघाट। यानी बालाघाट ये क्या है कि आपका छत्तीसगढ़ और ये आपका महाराष्ट्र इन दोनों से क्या अपनी सीमा को क्या है साझा करता है, ठीक है। और इसी के अलावा दोस्तों मैं कुछ अन्य भी बता देता हूँ ताकि एग्ज़ाम के लिए हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमको ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा हो, मन से तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 राज्य ऐसे मतलब जो 2 राज्यों की सीमाओं को क्या स्पर्श करने वाले जिले बता देता हूँ, ठीक है। 2 राज्यों को, एक मिनट दोस्तों, 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले, ठीक है, करने वाले जिले। तो मैं आपको बता देता हूँ और दोस्तों आपको नोट्स ज़रूर बनाना है, मैं कई बार इसमें बोल चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झाबुआ की, ठीक है। झाबुआ, अगर हम झाबुआ की बात करें तो आपका झाबुआ गुजरात, ठीक है, गुजरात और राजस्थान। यानी जो झाबुआ है कौन से 2 जिलों में अपनी सीमा मतलब इसकी लगी हुई है, तो इसका आएगा 2 जो मतलब स्पर्श करता है, ठीक है। तो झाबुआ की जो सीमा है गुजरात राज्य और राजस्थान राज्य दोनों में क्या है स्पर्श करता है। इसी के अगर हम बात करें मुरैना की, ठीक है, मुरैना की, ठीक है, तो मुरैना किसको करता है, राजस्थान को, इसी के अलावा उत्तर प्रदेश को, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि शिवपुरी, इसके बाद आता है शिवपुरी। शिवपुरी की बात करें हम तो शिवपुरी भी आपका आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसी के अलावा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इनको क्या है स्पर्श करता है। इसके बाद हम दूसरे जिले की बात करें तो दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंगरौली। सिंगरौली, तो सिंगरौली की बात करें तो आपका सिंगरौली उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश और सीजी यानी छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ को मतलब स्पर्श करता है। इसी के अलावा आपका वो होता है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं बालाघाट। बालाघाट, तो बालाघाट की बात करें तो बालाघाट किसको स्पर्श करता है, कौन कौन से राज्यों को करता है, तो ये आपका करता है छत्तीसगढ़, ठीक है, और MH यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को करता है, ठीक है। और आखिर में देख लेते हैं हम अलीराजपुर। अलीराजपुर, अगर अलीराजपुर की बात करें हम तो ये आपका करता है गुजरात को, ठीक है, गुजरात को और महाराष्ट्र को, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो वो ज़िले हैं जो क्या है 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, इतने सारे कि ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन इनमें से। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। यानी पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो किस जिले में है आपका, तो आपका उज्जैन में। कहाँ पे है, उज्जैन में है, ठीक है। तो अगर वहीं बात करें पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है तो केंद्र बिंदु कहाँ है दोस्तों, मंगलनाथ, मंगलनाथ। और मंगलनाथ मंदिर है ना जो वहाँ पे, ठीक है, केंद्र बिंदु है मंगलनाथ मंदिर है जो उज्जैन का, कहाँ का, उज्जैन का, वहाँ पे क्या है केंद्र बिंदु है। तो आपको अगर जिला पूछा है इसमें, जैसे इसमें जिला पूछा है तो जिले में आपका क्या आ जाएगा, उज्जैन। अगर आपसे पूछ लेता कहाँ पे, तो ये मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है, ठीक है। अगर पूछे भारत का, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, भारत का भौगोलिक, ठीक है, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, भारत का भौगोलिक बिंदु कहाँ है, तो आपका जिला पूछे तो कटनी। और कटनी में कहाँ है, मनोहर गांव, कहाँ पे है,
मनोहर गांव करौंदी, जिसको करौंदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये स्थान हो गया स्थान। तो आपसे पूछ ले भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कहाँ पे है, तो जिला पूछे तो कटनी में है, और अगर गांव पूछ ले आपसे तो मनोहर गांव में है, करौंदी। ठीक है, और ये क्या है, स्थान है आपका। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्यों को स्पर्श करती है। और अभी मैंने बताया इसमें क्या पूछा है, इसमें राजस्थान और गुजरात, यानी राजस्थान और गुजरात मतलब दोनों राज्यों को क्या है, स्पर्श करती है। तो इसमें कौन सा आपका सही आंसर आ जाएगा, झाबुआ। यानी झाबुआ क्या है, राजस्थान और क्या है, गुजरात, यानी दोनों को क्या है, दोनों राज्यों को क्या है, स्पर्श करता है। और अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा आपका झाबुआ, गुजरात और राजस्थान दोनों को क्या है, स्पर्श करता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है। और दोस्तों इसका मैंने अभी आपको बताया था, भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव। अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया था जो इससे पहले था, ये था। इसमें पूछा था मध्य प्रदेश किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो इसमें कहाँ पे है, उज्जैन। और स्थान कहाँ पे, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में। और यहीं पे आपको मैंने समझाया था भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कहाँ पे है, तो जिला पूछे तो आपका कटनी में, और गांव पूछे तो मनोहर गांव या करौंदी में। ठीक है, स्थानीय। ठीक है, ये बताया था मैंने, अभी समझाया था। और वही क्वेश्चन हमको यहाँ पे इन्होंने क्या है, पूछा है कि किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा सही आंसर आपको कौन सा आएगा, इसमें करौंदी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी कौन सा जिला दो राज्यों के साथ क्या सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका अलीराजपुर। कौन सा, अलीराजपुर। क्योंकि अभी मैंने बताया इसमें आपका गुना भी नहीं आएगा, छतरपुर भी नहीं आएगा, और अनूपपुर भी नहीं आएगा। क्योंकि इसी की पहले मैंने आपको बता दिया था कि कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको, झाबुआ हो गया, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, अलीराजपुर हो गया, ये आपका अलीराजपुर हो गया। ठीक है, बालाघाट हो गया, और ये आपका सिंगरौली हो गया। तो ये जो राज्य हैं दोस्तों, ये क्या स्पर्श करते हैं दूसरे राज्यों को। ठीक है, यानी दो राज्य जो होते हैं उनको सीमा को क्या साझा करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या, अलीराजपुर। ठीक है, और दोस्तों आप सही तरीके से पढ़ोगे, सही तरीके से समझोगे तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेंगे। आपको ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस पता होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों इसके पहले जो हमें अगला लेक्चर हमने जो लिया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझा के मैंने बताया है, तो आपको ये भी पता हो गया होगा। अगर आपने नहीं लिया हो दोस्तों तो वो लेक्चर भी आप ज़रूर लेना। अगर इस शुरू करना है तो दोस्तों जीरो से, यानी आप जीरो से शुरू करो तो आप क्या है, यहाँ तक जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाऊँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करके, तो बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप शुरू से समझो, मेरा कहना है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सही तरीके से लेक्चर लो, और सही तरीके से नोट्स बनाओ, सही तरीके से मतलब वीडियो को एक्यूरेट मतलब हर दिन प्रतिदिन देखो, तो आपको मतलब समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है। तो आपका सही आंसर कौन सा आएगा इसमें, तो इसमें आपका आएगा महासेर। कौन सा आएगा, महासेर आएगा। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर महासेर की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टोर फ्यूटी टोरा, क्या है, फ्यूटी टोरा, ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये आपका वैज्ञानिक नाम है। क्योंकि अब एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, इतना सरल नहीं पूछता है कि मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी, आपसे ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछ लेगा कि जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसको आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या है, टोर ब्यूटी टोरा, क्या है, टोर ब्यूटी टोरा, ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और वहीं हम प्रजाति की बात करते हैं, प्रजाति कौन सी है, टोर प्रजाति का, कौन से, टोर प्रजाति की ये क्या है, मछली है। ठीक है, और अगर हम ये बात करें राजकीय मछली, इसको कब मध्य प्रदेश में कब घोषित किया गया, तो आपको वर्ष भी पता होना चाहिए।
तो इसको किया गया था 2011 में। कब किया गया था? 2011 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्यों को स्पर्श करती है। यानी जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किस राज्य को स्पर्श करती है और सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को मतलब स्पर्श करती है। तो इसका आपका सही आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसमें आपका उत्तर प्रदेश नहीं दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? यूपी। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा आप इसमें? यूपी। यानी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्यों को करती है? तो आपका यूपी को करती है। अगर कम की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ, कम न्यूनतम मतलब न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो आपकी गुजरात। अगर आपसे कम पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्यों को सबसे कम स्पर्श करती है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा गुजरात। और सर्वाधिक पूछा है तो इसमें कौन सा आएगा? आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश से जो लगे हुए 5 राज्य कौन कौन से, वो मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, सीजी हो गया और आपका महाराष्ट्र हो गया। ये 5 राज्य क्या है? मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, और इसी के अलावा ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो राजस्थान और गुजरात ये आपकी किधर है? ये आपके पश्चिम में है। ठीक है, और वही महाराष्ट्र किधर है? तो ये आपका दक्षिण में है। और छत्तीसगढ़ किधर है? तो ये आपका पूर्व में है। और उत्तर प्रदेश किधर है? तो ये आपका उत्तर में। नाम से ही आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर की ओर है। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासिर किस प्रजाति से संबंधित है। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासिर किस प्रजाति से संबंधित है। तो इसका भी मैंने अभी आपको समझाया था ये कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, इसको कब घोषित किया गया था? 2011 में किया गया था। उसके वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका टोर ब्यूटी टोरा है। और किस प्रजाति का है? देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, टोर प्रजाति की महासिर मछली है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमें फिर से इसमें घुमा फिरा के पूछा गया है। तो इसका आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोर हो जाएगा। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। यानी प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, ये हमसे इसने पूछा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कैलाश हो जाएगा। और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? कैलाश चंद जोशी है ये। ठीक है, पूरा नाम क्या है? कैलाश चंद जोशी। ठीक है, तो ये क्या है? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कौन? कैलाश चंद जोशी। ठीक है, और वहीं इसी की अगर बात करें कि प्रथम मुख्यमंत्री यानी जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल ये क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा गया कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, इसी के अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो कैलाश चंद जोशी थे। ठीक है, ये भी आपको बता दिया। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, क्या प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश की मतलब प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? सुश्री यानी सुश्री उमा भारती। कौन थी? सुश्री उमा भारती। और ये क्या है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, इसी के अलावा आपसे पूछ ली कि प्रथम महिला आदिवासी मुख्यमंत्री, प्रथम आदिवासी क्या है? आदिवासी मुख्यमंत्री यानी प्रथम मुख्यमंत्री आदिवासी, तो वो कौन थे? वो भी मैंने आपको बता देता हूँ। तो वो कौन थे आपके? वो थे राजा नरेश चंद्र सिंह। कौन थे? राजा नरेश चंद्र सिंह। ठीक है, इतने सारे हमारे एक क्वेश्चन से हमने दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन बना लिए। तो मध्य प्रदेश प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन हो गए? कैलाश चंद जोशी हो गए।
प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो गए? पंडित रविशंकर शुक्ल हो गए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुश्री उमा भारती है। और प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो राजा नरेश चंद्र सिंह है। ठीक, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? यानी जो मध्य प्रदेश ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो 11 दिसंबर 1953। यानी इसका सही आंसर क्या आएगा? 11 दिसंबर 1953 इसका आएगा। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? और दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत एग्जामों में पूछा गया। तो सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? मकड़ाई। यानी जो मकड़ाई है ये क्या है? मध्य प्रदेश में शामिल है। और ये जो मकड़ाई है ये कहाँ पे है? तो ये आपके हरदा जिले में है। कहाँ पे है? हरदा जिले में है। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? अब दोस्तों यहाँ पे स्पर्श नहीं करती है ये पूछा है। ठीक है, स्पर्श नहीं करती है, तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपका? शिवपुर। क्योंकि दोस्तों जो आप अगर शुरू से अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो ना तो आप क्वेश्चन को मतलब एक बार पढ़ोगे और सही आंसर लगा दोगे। ठीक है, लेकिन आपको व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? शिवपुर। यानी जो शिवपुर जिले से क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगी हुई। ठीक है, वो तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगी हुई है? यानी उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मुरैना हो गया, भिंड हो गया। ठीक है, यानी ये उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। ठीक है, फिर दतिया हो गया, इसके बाद में आपका शिवपुरी हो गया, शिवपुरी हो गया। इसके बाद में आपका अशोकनगर हो गया, अशोकनगर हो गया, सागर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, टीकमगढ़ हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका निवाड़ी हो गया, इसके बाद आपका छतरपुर हो गया, छतरपुर हो गया। इसके बाद में आपका पन्ना हो गया, फिर सतना हो गया। इसके बाद आपको आपका रीवा हो गया। इसके बाद अब आपका महोगंज, यानी जो नया ज़िला बना है महोगंज। ठीक है, महोगंज हो गया। और आखिरी में हो गया सिंगरौली, आखिरी में आपका सिंगरौली। यानी जो इतने सारे जो ये ज़िले हैं ये क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य जो है उससे क्या है? टच होते हैं, यानी स्पर्श करते हैं। तो आपको इतने सारे ज़िले दोस्तों याद होना चाहिए। और इसकी कौन सी ज़िले उत्तर प्रदेश राज्य से लगे हुए हैं। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपका? यानी जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है वो कौन सा है? आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? राय। अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र ये बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड में। ठीक है, और अगर इसी के अलावा कुछ अन्य बात करें मतलब किसी भी शुभ अवसर पर इसको क्या है दोस्तों? ये वहाँ पे मतलब होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे अधिकतर होता है? तो बुंदेलखंड तरफ होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा हो गया आपका? राई हो गया। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी जो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर आएगा आपका 236। कितना आएगा? 236 इसका आपका सही आंसर आएगा। अगर मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अधिकतम, अधिक यानी अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो अगर जिला की बात हो, अधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यहाँ लिख देता हूँ मैं जिला। अगर आपसे पूछ ले अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका भोपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भोपाल। और आपसे पूछ ले कम वाला, ठीक है, अगर कम वाला आपसे पूछ ले तो कम में आपका कौन सा जिला हो जाएगा? डिंडोरी। कौन सा हो जाएगा? डिंडोरी। और दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है। अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या
यानी अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। और आपसे पूछ ले कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका डिंडोरी। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में राजकीय फसल कौन सी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने जो पहला जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सा है, तो इसमें आपके यहाँ सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सोयाबीन। यानी जो सोयाबीन ये क्या है, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सा, सोयाबीन। और वही क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र तो ये कहाँ पे अपने को अधिकतर होती है, यहाँ पे तो ये मालवा में होती है। कहाँ पे होती है, मालवा में। इसी के अलावा हम उत्पादक जिले की बात करें, कभी भी पूछ लेता है कि ये कहाँ पे मतलब अधिकतर वो कहाँ पे ऐसा सर्वाधिक ये होती है, कौन से जिले में होती है, आपसे पूछ लेती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका होगा इसमें उज्जैन। मालवा क्षेत्र कौन सा होता है, जैसे उज्जैन और धार तरफ का। ठीक है, तो ये उज्जैन और धार ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी के बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश को क्या है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या है, सोया प्रदेश, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ठीक है, मध्य प्रदेश को यहाँ लिख देता हूँ एमपी, यानी मध्य प्रदेश को क्या सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की राज्य की फसल कौन सी है, सोयाबीन है। और क्षेत्र कहाँ कौन सा है, मालवा। और उत्पादक जिले कौन है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, तो उज्जैन और धार। और मध्य प्रदेश को क्या सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, यानी मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा आएगा दोस्तों, इसका आएगा मलखम। क्या आएगा सही आंसर इसका आएगा आपका मलखम। और दोस्तों राजकीय खेल है जो मलखम है, इसको कब घोषित करा था, तो इसको कब घोषित करा था, इसे 2013 में। आपको वर्ष याद रखना है, कब करा था, 2013 में। और दोस्तों ये जो कहाँ पे अधिकतर मतलब ये होता है, ये होता है क्षेत्र की बात करें तो ये आपका होता है मालवा तरफ। यानी जो मलखम का किधर होता है, तो ये आपका होता है मालवा तरफ। और इसी के अलावा अकादमी की बात करें, यानी मलखम अकादमी, यानी जो मलखम अकादमी है कहाँ पे है स्थित, ये है आपके उज्जैन में। ठीक है, कहाँ पे है, उज्जैन में। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी मलखम अकादमी कहाँ पे है, तो ये आपके उज्जैन में है। और मलखम राजकीय खेल इसको कब घोषित किया गया था, 2013 में किया गया। और क्षेत्र कौन सा है इसका, मालवा है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। यानी जो भोपाल है उसको क्या है, किस वर्ष मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, कब बनाया गया, तो वर्ष 1956 में। यानी वर्ष 1956 में भोपाल को क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया था। इसी के बाद देख लिया अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल, यानी जो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है वो कौन सा है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका आम हो जाएगा। और इसी के अलावा दोस्तों बात करें जो आम है, ये तो मतलब अपना संपूर्ण मध्य प्रदेश में मतलब मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसके जैसे वानस्पतिक नाम अगर पूछ ले आपसे, वानस्पतिक नाम, ठीक है, तो वानस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका वानस्पतिक नाम है मेंगीफेरा इंडिका। क्या है, मेंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मेंगीफेरा इंडिका, ये इसका क्या है, आम का वानस्पतिक नाम है। और मध्य प्रदेश राज्य की फल कौन सा हो गया, ये आपका आम हो गया। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग है, यानी जो मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी जनसंख्या लगभग कितनी है। तो कितनी है उसको लगभग, तो ये है 24,000। कितनी है, 24,000। ठीक है, इसी के बाद देख लें हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। अब इसमें कौन क्या पूछा है दोस्तों, उसमें पंचायत पूछा था और इसमें पूछा है उन्होंने तहसील, यानी मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो कुल कितनी तहसीलें हैं इसमें दोस्तों, तो इसमें है आपकी 436। कितनी है, 436 है टोटल। ठीक है, इसी के बाद देख ले हम आखिरी वाला क्वेश्चन हमारा जो हम लेक्चर आज अभी एंड करने वाले हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछे 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो मध्य प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, किससे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में
भारत में कौन सा स्थान है। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, लेकिन नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर आएगा छठवा। कौन सा है? छठवा है, ठीक है। और दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप नहीं जुड़े हो अभी तक मेरे चैनल से तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। और आपने जो पहला लेक्चर दोस्तों जिन्होंने नहीं किया है, जो आज जुड़े हैं, तो उनको मैं लास्ट में दे देता हूँ अपनी जो पहला जो वीडियो था उसको भी मैं लगा दूंगा एंड में। तो वहाँ जाके वो ज़रूर देखना, कि वो देखोगे ना तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत ईजी लगेगा, बहुत पढ़ने मज़ा आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अब कल, ठीक है।